एवरीवन, दिस इज रितिका तोमर और आज हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स का सेकंड वीडियो है जिसमें हम डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, रीजनल क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, सबसे पहले होता है मेम्ब्रेनस बोन्स। मेम्ब्रेनस बोन्स कौन सी होती है? जो बोन्स मेम्ब्रेन में ऑसिफाई करती हैं, मतलब जो डायरेक्टली कनेक्टिव टिश्यू की सेल से जब डायरेक्टली बोन बनता है। जैसे यहाँ पर डायरेक्टली ऑस्टियोब्लास्ट से बोन बन रहा है, और ऑस्टियोब्लास्ट कैसे बनती है? मेसेनकाइमल सेल से, विच आर स्टेम सेल्स, और इनसे ऑस्टियोब्लास्ट बनती है। और ऑस्टियोब्लास्ट से जब डायरेक्टली बोन बने देन इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस बोन्स। एग्जाम्पल बोन्स ऑफ वॉल्ट ऑफ स्कल एंड फेशियल बोन्स। कार्टिलेजिनस बोन्स कौन सी होती हैं? कार्टिलेजिनस बोन्स होती है जो कि पहले कार्टिलेज में ऑसिफाई होती है और फिर कार्टिलेज से बोन बनती है। यानी कि जैसे यहाँ पर कॉन्ड्रोब्लास्ट है, वो पहले कार्टिलेज बनाएगी, देन कार्टिलेज से बोन में डेवलपमेंट होगा। ये भी मेसेनकाइमल सेल्स, देन कॉन्ड्रोब्लास्ट, देन कार्टिलेज, देन बोन। एग्जाम्पल बोन्स ऑफ लिम्स, वर्टिब्रल कॉलम एंड थोरेसिक केज। मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स कौन सी होती हैं? जो पार्टली मेम्ब्रेन में ऑसिफाई होती हैं एंड पार्टली कार्टिलेज, मतलब ये दोनों तरह की होती हैं। एग्जाम्पल क्लेविकल, मैंडिबल एंड टेम्पोरल। फिर इसी में ही दूसरी आती है सोमेटिक बोन्स। सोमेटिक बोन्स कौन सी होती है? ज्यादातर जितनी बोन्स अब तक हमने पढ़ी है सब सोमेटिक बोन्स होती है। विसरल बोन्स, विसरल बोन्स होती है जो कि फेरेंजियल आर्चेस से डेवलप होती है। फेरेंजियल आर्चेस कहाँ पर होते हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर होते हैं, तो एम्ब्रियो में देखे जाते हैं फेरेंजियल आर्चेस, उनसे जो बोन्स डेवलप होती हैं। एग्जाम्पल हायोइड, ईयर ऑसिकल्स, तो ये होती है विसरल बोन्स। फिर आता है हमारे पास रीजनल क्लासिफिकेशन। रीजनल क्लासिफिकेशन मतलब रीजन के बेसिस पर हम जब बोन्स को क्लासिफाई करते हैं, तो इसमें दो तरीके से होता है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में सारा स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक केज की बोन्स आ जाएंगी, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो बोन्स हैं लिम्स की, अपर लिम, लोअर लिम, ये सब अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाएंगी। देन स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन भी दो तरीके से होता है। पहला तो होता है मैक्रोस्कोपिकली और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिकली। मैक्रोस्कोपिकली में भी दो चीजें आती है, कॉम्पैक्ट बोन एंड कैंसलस बोन। कैंसलस या स्पॉन्जी बोन भी हम इसको बोलते हैं। तो कॉम्पैक्ट बोन कैसी होती है? ये डेंस होती है, हार्ड होती है, और ये कहाँ होती है? जो लॉन्ग बोन्स हमने पढ़ी थी उसकी कॉर्टेक्स में ये कॉम्पैक्ट बोन मिलती हैं, एंड दे आर अडेप्टेड टू बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। ठीक है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी बोन्स को। कैंसलस या स्पॉन्जी बोन, ये क्या होता है? मैशवर्क ऑफ ट्रैबेकुली यहाँ पर प्रेजेंट होता है। जैसे स्पॉन्जी बोन भी तीन तरीके की होती है इस मैशवर्क के बेसिस पर। मैशवर्क अगर सिर्फ रॉड्स का है, रॉड्स एंड प्लेट्स क्या होती है? ट्रैबेकुली होती है। तो मैशवर्क ऑफ रॉड्स, मैशवर्क ऑफ प्लेट्स एंड मैशवर्क ऑफ रॉड्स एंड प्लेट्स, तो तीन तरीके का होता है ये ट्रैबेकुली का मैशवर्क भी। दूसरा एडेप्टेशन टू कंप्रेसिव फोर्स होता है, स्पॉन्जी होती हैं और ये लॉन्ग बोन्स के एंड्स में प्रेजेंट होती है, एपिफाइसिस वगैरह में। तो इनके अंदर रेड बोन मैरो होगा और कॉम्पैक्ट में येलो बोन मैरो। उसके बाद आएगा माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चरल में। तो माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन में क्या होगा? सबसे पहले में पढ़नी है लेमिलार बोन। तो लेमिलार बोन में क्या होता है कि ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ कोलेजन इनटू शीट्स और लेमिला। इसमें क्या होता है कि कोलेजन का बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट होता है, वो शीट्स के फॉर्म में या लेमिला में अरेंज्ड होती है, जिसकी वजह से ये बोन्स मैकेनिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। जैसे कैंसलस बोन में ये पाइल्स की फॉर्म में अरेंज्ड होंगी, और कॉम्पैक्ट बोन में ये कोलेजन कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स की फॉर्म में अरेंज्ड होंगी। वुवन बोन में क्या होता है? वुवन बोन में बहुत ही पुअर ऑर्गेनाइजेशन होता है कोलेजन फाइबर्स का, बहुत ही अनअरेंज्ड, जिसकी वजह से वुवन बोन्स आर मैकेनिकली वीक। एग्जाम्पल इसका ये फीटल बोन में मिलेगा, फ्रैक्चर रिपेयर के दौरान बोन में मिलेगा, और कैंसर ऑफ बोन्स में इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। फिर आएंगे फाइब्रस बोन पर। तो फाइब्रस बोन क्या होती है? एबनॉर्मल फाइब्रस टिश्यू होता है जो कि हेल्दी बोन को रिप्लेस कर लेता है, तो ये फाइब्रस बोन में आ जाएगा। डेंटाइन में क्या होता है कि इनेमल के अंडरनीथ डेंटाइन प्रेजेंट होता है टीथ्स में। सीमेंट, ये भी टीथ्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स में इतना ही था। थैंक यू।